सो आज का टॉपिक में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम लोग करने वाले। इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसका काम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका काम आता है। और जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हम लोग जब एनपीबीटी निकालते हैं, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास, सो एनपीबीटी निकालने के लिए हम लोग ऐड करना पड़ता है हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो हम जैसे कि एग्जांपल लेकर के बताते हैं कि होता कैसे। सो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 ये दो डेट्स है, पता चल गया। ये आपका ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है। सो ये दो डेट्स में आपका क्या होता है, यहां पे आपको दिया रहा ऐसे करके प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे आपको दिया रहा। ठीक, साल के शुरू में आपको दिया रहा 10,000 रुपया और साल के अंत में आपको दिया रहा 12,000 रुपया। ठीक, सो प्लीज पॉइंट नंबर 1, ये सब पॉइंट्स, दो पॉइंट आपको याद रखना। पहला पॉइंट, जब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया रहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर एंड व्हेन देयर इज नो फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन, नो फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन माने ये होता है कि आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड दो ही इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, एंड विद दिस नो additional info given, no additional info given. In such case, जो ओपनिंग फिगर है, the opening figure will be treated as tax paid during the year. अब थोड़ा सा समझिए, ये जो साल के शुरू में जो आप प्रोविजन देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये अंडरस्टूड है कि ये करंट ईयर का प्रॉफिट का नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का होना चाहिए। बट इसको ऐसे समझो, मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अब प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे एक छोटा सा टेक्निकल चीज है जो बच्चे ये चीज को नहीं इग्नोर कर देते हैं और इसके चलते कंफ्यूजन होता है। समझिए, मैं इस ईयर में जो भी कमाता हूं, जो मेरा कमाई है इस ईयर में का, इस ईयर का कमाई पे जो हम टैक्स पे करेंगे वो यहां करेंगे, मतलब अगला साल हो जाता है। मेरा बात समझ में आया? हम कमाते हैं 22-23 में, सो 22-23 में अगर मैंने 1 लाख रुपया का प्रॉफिट किया है तो इस प्रॉफिट में जो टैक्स लगेगा उसका पेमेंट, जो कैश बाहर निकलेगा आउटफ्लो, वो कब होगा? वो तो अगर 1 अप्रैल को भी पे करते हैं तो वो कौन सा ईयर हो गया? नेक्स्ट ईयर हो गया। एक दिन बाद भी पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर। क्लियर? अभी हम एडवांस टैक्स, फलाना टैक्स, उस सब में नहीं जाते, हम एक बहुत सिंपल सोबर बात कर रहे हैं, नॉट ट्राइंग टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स। सो वट एवर यू अर्न इन दिस ईयर, इसका कैलकुलेशन पेमेंट अगला साल होता है। सो सेइंग दिस, आप जो ये जो प्रोविजन देख रहे हैं साल के शुरुआत में, ये एक्चुअली पिछला साल का प्रॉफिट से का प्रोविजन बनाया गया है, लेकिन इसकी जो पेमेंट होगी वो कब होगी? इस ईयर, जिस ईयर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। सो करंट ईयर में इसका पैसा निकलता है। सो देयरफॉर जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए जो हम लोग लेस इनकम टैक्स पेड लिखते हैं, तो वो लेस इनकम टैक्स पेड जो होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, साल का शुरू वाला। कोई दिक्कत है? क्लियर? और जो ये साल का अंत का जो फिगर है,
कितना रुपया है? 12,000. This will be treated as provision made during the year. मतलब it will be added while calculating एनपीबीटी. जिन्होंने कल का क्लास मिस किया एनपीबीटी का कैलकुलेशन, उसको ये थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में. हम वीडियो हालांकि कल ही भेज दिए थे. सो एनपीबीटी निकालने के लिए जो कल हम लोग 4 स्टेप्स देखे थे, याद है? ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का पहले डिफरेंस लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, उसके साथ ऐड करते हैं ट्रांसफर टू जीआर जनरल रिजर्व डीआरआर, ऐड करते हैं डिविडेंड पेड, ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड, ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर. सो इसमें बहुत सिंपल हम ये मानेंगे कि जो मेरे पास यह है मेरा प्रोविजन, मेरे पास साल के शुरू में कितना था? 10 और साल के अंदर कितना है? 12. तो ये जो साल के शुरू में था ये पे आउट हो गया, पे आउट हो गया. अब अगर अंत में 12,000 है तो इसका मतलब हमने यहां पर कितना डाला है? 12 डाला है. तो इस साल का प्रॉफिट से मैंने कितना प्रोविजन क्रिएट किया? 12. क्योंकि पिछला साल का जो मेरा प्रोविजन था वो तो पूरा का पूरा पे आउट हो गया. क्लियर है? क्लियर? दिस will be only in the case when no provision is, no additional information is mentioned. Things will be very simple for you. Next variation क्या हो सकता है? 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023. Provision for taxation 10, 12 हो गया. और उसके बाद आपको दिया रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 8,000. कितना पे किया है? 8,000. अब जब तुमको क्वेश्चन में बोल दिया कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 8,000 है, तो जब तुम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए इनकम टैक्स पेड माइनस करोगे तो 8,000 ही माइनस करोगे. ये एक चीज तो क्लियर हो गया. लेकिन अब एक जगह फंसेंगे जब हम लोग एनपीबीटी निकालेंगे. तब इस साल हमने प्रोविजन कितना बनाया, उसके लिए एक लेजर बनेगा. बिना लेजर का भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स कर रहे हैं तो अकाउंट्स के तरीका से ही करें. लेजर बनाए. हो गया. प्रोविजन फॉर टैक्स, किसी भी तरह का प्रोविजन इंटरनल लायबिलिटी होता है. ओपनिंग फिगर हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट साइड से शुरू होगा. बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, बीडी लिख लो. कितना साल का शुरू में? 10. और साल के अंत में टू बैलेंस क्लोज डाउन कितना है? 12. हो गया. अब तुम सोचो, तुम्हारे पास साल के शुरू में कितना था प्रोविजन? 10. तुमने कितना पे किया? 8 पे किया. कितना पे किया? 8. तो यहां से कितना निकलेगा? 8 टू बैंक, टू बैंक. दिस इज इनकम टैक्स पेड. 8,000 रुपये आपने पे किया टू बैंक. अब ध्यान से सोचो, 10 में से 8 गया, कितना बचना चाहिए था? 2. लेकिन यहां पे मेरा बैलेंस कितना दिख रहा है बच्चा? तो 12 कैसे हो गया? तो हमने और डाला है. कितना डाला है? 10. तो इस साल प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ? इस साल प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ? सो यहां पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोविजन तो प्रॉफिट से क्रिएट होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल. सो ये जो 10,000 रुपया तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आया, दिस इज प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर. क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब गलती से भी क्लोजिंग बैलेंस को प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं ले लेना.
क्योंकि आपको यहां पे इनकम टैक्स कितना पे किया ये चीज आपको दिया था। तो जैसे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में पूछा है, द सेफेस्ट थिंग इज टू डू इज टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर। क्लियर? अब इस लेजर को स्टडी करो। ओपनिंग फिगर, क्लोजिंग फिगर है, तो ये तो दिया है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो ही एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, जो यहां पे था। आपको बता दिया था कि कितना टैक्स आपने पे किया है, तो आपने क्या निकाला, कितना प्रोविजन हमने बनाया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, कितना प्रोविजन बनाया ये दे देगा, कितना पेड हुआ ये निकालना पड़ेगा। सो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे दे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज फॉर एग्जांपल 12,000, कितना दे दिया, ठीक। अब तुम क्या किया, तुम फट से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाया, क्योंकि तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है कुछ, बढ़ाया यहां पे फट से। साल के शुरू में कितना था 10, बाय बैलेंस बीडी, साल के अंत में टू बैलेंस सीडी कितना था 12, हो गया। और क्वेश्चन क्या बोला है कि और इस साल प्रोविजन कितना बनाए, और 12 बनाए। तो जो 12 डाले वो कहां डालेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में 12 डाल रहे, प्रोविजन बढ़ रहा भैया। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना 12। अब तुम सोचो, पहले था मेरा 10, अब कितना हुआ 12, तो 10 और 12 टोटल कितना होता है 22 होता है। बैलेंस कितना बच रहा है 10 कहां गया, टैक्स पेड, ये निकल गया मेरा टू बैंक, ये हो गया मेरा टैक्स पेड कितना 10। सो the first possibility is you will be given an opening figure and a closing figure of provision for taxation. When you are given opening figure and closing figure for provision for taxation without any additional information, calculation is very same. The opening figure will be treated as income tax paid while calculating the cash flow from operating activity, and the closing figure will be treated as provision for taxation made during the year. Clear? अब if the opening and closing figure के साथ additional information दिया हुआ है, if it comes with the additional info, so the first option है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन का हो सकता है ऑप्शन 1, आपको इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा। अगर आपको इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा तो फिर लेजर में क्या निकलेगा कि आपने कितना प्रोविजन बनाया, ये निकलेगा। फिर एनपीबीटी में ये ऐड होगा, निकालते वक्त ये ऐड होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि आपको यह बता दिया जाए कि आपने कितना प्रोविजन बनाया है। तो अगर आपको यह बता दिया जाए कि आपने कितना प्रोविजन बनाया है, तो फिर आपको यह निकालना पड़ेगा कि हमने कितना इनकम टैक्स पे किया। दो ही चीज हो सकता है। क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। तो प्लीज जल्दी से इसको कॉपी करना है। ऑनलाइन जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, आरोही, रिदम,